बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाता है। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इतना आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या खराबी है। तुम लोगों को गजनवी वगैरह से नफरत है तो हमारे वो हीरो हैं, बस इसी बेस के ऊपर हमने मुल्क बना दिया। ये कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो। दुबई में आधे से ज्यादा इंडिया बैठा हुआ है तो आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क, लेकिन किसी को, हर कोई जो है आप लोगों से दूर भागता क्योंकि आपके कारनामे ऐसे हैं। उनके लड़कों को नहीं छोड़ते, इतने ठरकी हैं। तो इस वजह से सारी दुनिया इनसे तंग आई भी है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही कि ये बड़े मजे से इन्होंने सबसे लाली परचम वाला एक दो कौमी एक नजरिए के ऊपर मुल्क तो बना लिया, लेकिन इस मुल्क को नेशन भी बना दे। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज से तकरीबन कोई 4 महीने पहले मैंने ऊपर नीचे एक दो वीडियोस डाली थी जहां पे मैंने ये बताया था कि ग्रीस में पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता। और सिर्फ ग्रीस ही ऐसी जगह नहीं है, अब तो हमने देखा है चाहे बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाता। और ऐसे है कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ अब एक नई खबर आई है कि ग्रीस ने इंडिया मोल्डोवा से प्लान किया है कि उधर से हम माइग्रेंट्स लेके आएंगे क्योंकि ग्रीस में वर्कर्स की कमी है। वहां पे जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें उन्हें मजदूरों की जरूरत है। तो उन्होंने कहा हम इंडिया के पास चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से हमने किसी को नहीं लाना क्योंकि पाकिस्तानियों का यहाँ पर आके जुर्म करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, फटे करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं। औरतें तो क्या, मर्दों को भी नहीं छोड़ते। ये देखें ये खबर, 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का उसके साथ गैंग रेप कर दिया। इसी तरह 2 पाकिस्तानियों ने एक बरतानवी टूरिस्ट वहां पे बेचारी गई हुई थी, उसका रेप कर दिया। इस तरह एक 50 साल की बूढ़ी औरत, उसका रेप करने की कोशिश की। इस तरह की बेतहाशा वाकयात आपको ग्रीस में मिलेंगे। और सिर्फ ग्रीस में नहीं, इटली में भी है ये काम, पूरी दुनिया में ये काम हो रहे हैं। और क्या वजह है कि साथ बगल में हम उनका मजाक उड़ाते थे, बॉब एंड विजयन वगैरह, वो ऑनलाइन हैरेसमेंट करते थे, लेकिन इतनी बदनामी फिर आपके मुल्क की ही क्यों है? क्योंकि थोड़े वे लोग हैं। बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग्स, उसके पीछे 95% जो है वो सारे पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी नहीं जो यहाँ से गए, वो वहां के बॉर्न एंड रेज। तो क्या वजह है कि इस तरह का एटीट्यूड? एक जैसी रंग नस्ल है, एक जैसी जबान है, एक जैसा खाना है, तकरीबन कल्चर एक जैसा है। उधर के जाते हैं वो सीईओ के, वहां पे जाके सीईओ बन जाते हैं, वहां पे मेहनत करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। पाकिस्तानी वहां पे जाके भी नीचे ही रहते हैं, वहां पे जाके भी गंदे काम कर रहे हैं। तो इतना आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा कि क्या खराबी है। अब ये बात शायद सही है, हर मुल्क के पीछे एक फाउंडिंग मिथ होती है, हर मुल्क के पीछे उसकी एक स्टोरी बनाई जाती है, उसको मिथ कहा जाता है क्योंकि मोस्टली वो प्रोपेगेंडा होता है। हमने भी एक मिथ बनाई, हमने बनाई 2 कौमी नजरिए के ऊपर, चाहे उनकी रंग नस्ल, बोली, कल्चर तकरीबन एक जैसा था। स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा नहीं नहीं तुम डिफरेंट हो हमसे। क्यों अजी डिफरेंट? क्योंकि तुम भगवानों को मानते हो, हम एक अल्लाह को पूछते हैं। तुम लोगों को गजनवी वगैरह से नफरत है तो हमारे वो हीरो हैं, बस इसी बेस के ऊपर हमने मुल्क बना दिया। ये वो फाउंडिंग मिथ थी पाकिस्तान की। उसके बाद क्या हुआ सबको पता, 3 जंगें की, हार गए, चौथी भी हार गए बल्कि। फिर उसके बाद दहशतगर्दियां वहां पे करनी शुरू कर दी। कुछ तो है। अब वो ठीक है, 2000 तक वो भी हमारे साथ आसपास ही होते थे, उनकी भी पर कैपिटा इनकम और उनकी भी गुर्बत बहुत ज्यादा थी। अब वो ऐसी उड़न पकड़ रहे हैं कि नजर ही नहीं आ रहा। कब तक हम औरों की तरफ उंगलियों को पॉइंट आउट करते रहेंगे? कब अपनी तरफ नहीं देखेंगे? पूरी दुनिया में, चलो ये तो इंडिया है ना, पूरी दुनिया भी आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी बोंगियां हैं, अपनी, ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। तो ये इनकी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब इनको छितर मारती है, पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। लेकिन बजाय इसके कि अपने गिरबान में झांकना शुरू करें, कोई सवाल पूछें, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, हर जगह पे पूरी दुनिया को गालियां देते हैं, हर जगह पे ये ठीक हो जाते हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब हो जाती है। तो ये एक एक्टिविस्ट है जो ग्रीस को बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको भी पिछली वीडियो में भी दिखाया कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान जंग कर दिया है, गिर्ट विल्डर जो नेदरलैंड में, उसने भी कर दिया, जर्मनी, फ्रांस, उधर वो पहले ही आपसे दूर भागते हैं। बरतानिया में भी आपके खिलाफ बात हो रही है, आपसे मुराद यानी सारी मुस्लिम दुनिया से, क्योंकि वहां पे जाके फटे करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनकी औरतों के रेप करते हैं, क्राइम करते हैं, बाज आते नहीं है, तो इसलिए पूरी दुनिया इनसे भाग रही है। तो उस तरह बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इनके खिलाफ है। तो उसमें से एक एक्टिविस्ट है पॉल एंटोनोपोलस। अब उसने ऐलान किया है, उसने भी ये खबर ब्रेक किया, मैंने वेरीफाई किया, ये खबर है भी, कि ग्रीस ने इंडिया, जॉर्जिया और मोल्डोवा के साथ, तीनों 2 क्रिश्चियन कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप के, और तीसरा जो है इंडिया है। ऑब्वियसली अगर ये रेसिस्ट होते तो इंडिया के पास क्यों जाते? उनकी तो रेस हमारी जैसी है, उनकी शक्लें तो हमारी जैसी हैं। इसका रेस से ताल्लुक नहीं है, इसका आप लोगों के कारनामों से ताल्लुक है। तो उसने कहा कि हम लीगल वर्कर्स लेके आएंगे और पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एक बहुत बड़ा एसेट हुआ करता था हमारे पास, मैन पावर का पूरा डिपार्टमेंट है, मैन पावर। हम जी अपने
अवाम को वहां पे भेजेंगे भेड़ बकरियों की तरह, तो वहां से डॉलर आएगा। पूरी दुनिया इस वक्त अरब भी आपसे दूर भाग रहे हैं, वो भी इंडिया को प्रेफर करते हैं। दुबई में आधे से ज्यादा इंडिया बैठा हुआ है, तो आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क, लेकिन किसी को, हर कोई जो है आप लोगों से दूर भागता है क्योंकि आपके कारनामे ऐसे हैं। एक तो गरीब उतो बदतमीज। तो अब ये 2 दिन पहले अनाउंस किया गया है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है किरियाकोस मित्सोटाकिस, वो अगले साल इसके ऊपर इंडिया में जाके नरेंद्र मोदी से मिलेंगे दिल्ली में, और वहां पे ये एग्रीमेंट साइन करेंगे। तकरीबन 5 से 10 हजार वर्कर्स जाएंगे वहां से, इंडिया से जाएंगे ग्रीस में, और वहां पे जाके उनकी एग्रीकल्चर में उनकी मदद करेंगे। और अब जो ग्रीस में जो उनकी सोच है वो ये है, क्योंकि ग्रीस की तुर्की से बड़ी लगती है, क्योंकि तुर्की और उनकी तो चलो एक हिस्ट्री है, उनकी आपस में लगती है। ऑब्वियसली वो उनके वो कुछ आइलैंड है, उसके ऊपर भी उनका फड़ा चलता है, लेकिन फेयर एनफ उनकी तो चलो फिर भी एक हिस्ट्री है। ग्रीस तो खैर, ग्रीस वाले भी आपसे हाथ जोड़ते हैं। उधर भी आपके पाकिस्तानियों ने उधर भी जाके उनकी लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें पीछे से जाके उनके पीछे घुस के नीचे से कैमरे से फोटोएं खींची थी, उन्होंने छितर मार के इनको वापस भगाया। सारी दुनिया में आपके मुसलमान भाई हर कोई आपको छितर मार के निकालता है, क्योंकि आपके कारनामे ऐसे, आपका कल्चर इतना गंदा है, इतना थोड़ा हुआ मुनाफिकत के ऊपर बना हुआ कल्चर है, जो दुनिया को कहता है ओ जी हम बड़े शरीफ हैं। इनके सारों ने गंदी फिल्में देख देख के इन्होंने अपनी, इनकी इंटरनेट की ब्राउजर की हिस्ट्रियां चेक कर दो, क्योंकि मुनाफिकत के ऊपर है। एक मसनूई किस्म का इन्होंने म्यार बनाया हुआ, जिसकी वजह से जब ये अनरियलिस्टिक अपनी एक एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, तो जब दुनिया में जाते हैं तब इनकी शलवार में तूफान आ जाता है। यही इनको को एजुकेशन में इनको सिखाया जाए, इनको बताया जाए औरत भी एक इंसान है, उसके साथ बैठ के अगर आपकी एजुकेशन होती है तो आप उस तरह के मैं को एज में गया था, कभी भी मैंने इस तरह की कोई गंदी हरकत नहीं की, क्योंकि मुझे पहले दिन से मैं औरत को देख के ऐसे नहीं हो जाता था, पागल नहीं हो जाता था, वो कोई लड़की आ गई। ये इसलिए थोड़ा को इनको पेंडुओं को बेचारों को मौलवी की नीचे से शलवार देखते रहते हैं बेचारे, वहां पे जाते हैं पागल हो जाते हैं। घरों में इनकी माओ से पूछ ले, मेरा बेटा तो बड़ा शरीफ है, ये शरीफ है, वहां पे जाके 50-50 साल की औरतों को रेप करते हैं, वहां उनके लड़कों को नहीं छोड़ते, इतने ठरकी हैं। तो इस वजह से सारी दुनिया इनसे तंग आई भी है, लेकिन इनको शर्म नहीं आनी। तो अफसोस इस बात का होता है कि भाई मैं भी कहीं जाता हूं तो मुझे भी ये बताना पड़ता है, अगर पासपोर्ट तो मेरा ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन अगर वो पूछे नेशनैलिटी आपकी क्या है, एथनिक बैकग्राउंड क्या, तो मुझे भी पाकिस्तानी कहना पड़ता। मैंने बल्कि आपसे ना पंजाबी कहना शुरू कर देना, ताकि पंजाब तो इंडिया में भी है ना, वो कहेंगे, वो खुद ही समझ लेंगे, और पंजाबी इंडियन पंजाब, अच्छा जो भी है, मैं पंजाबी कहना शुरू कर देना। इतना बेड़े घर का इनके, शर्म आती है इनकी काले कारनामे देख के। तो उम्मीद करता हूं कि शायद आज की वीडियो से जो अगर ये पाकिस्तानी इसको देखते हैं तो शायद कुछ शर्म आए इनको, शायद कोई एक डिजायर पैदा हो कि ये बड़े मजे से इन्होंने सबसे लाली परचम वाला एक दो कौमी एक नजरिए के ऊपर मुल्क तो बना लिया, लेकिन इस मुल्क को नेशन भी बना दे, वरना ये भेड़ बकरियों का हजूम ही है जो गंदी हरकतें करता है और जो शरीफ पाकिस्तानी है उनको भी जलील करता। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।